सन कोर्ट चीटिंग SI वेंडलाइजेस कॉलेज ऑफिस। सन अर्थात बेटा, कोर्ट कैच की सेकंड और थर्ड फॉर्म कोर्ट होती है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग है क्योंकि पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। तो बेटा कोर्ट पकड़ा जाता है चीटिंग नकल करते हुए। SI तो जो उसका पिता SI है, SI की फुल फॉर्म सब इंस्पेक्टर होती है और हिंदी में उप निरीक्षक कहते हैं। तो SI वेंडलाइजेस, वेंडलाइज का मतलब होता है तोड़फोड़ कर देना या उपद्रव मचा देना। कॉलेज ऑफिस, कॉलेज के ऑफिस में। तो टोटल का अर्थ ये हुआ कि बेटा नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसके पिता जो कि SI हैं, उन्होंने कॉलेज के ऑफिस में जा कर के तोड़फोड़ मचा दी, वहाँ पे उपद्रव खड़ा कर दिया। एक उसी उपद्रव की यहाँ पे फोटो दिखाई गई है और इसके नीचे लिखा है 4 फैकल्टी मेंबर्स, 4 फैकल्टी मेंबर्स, जो 4 फैकल्टी मेंबर्स हैं सस्टेन्ड इंजरीज। सस्टेन इंजरी का मतलब होता है चोट लगना, तो उनको चोट आई है ड्यूरिंग दौरान कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है झड़प। तो ये जो झड़प हुई, तो इस झड़प के दौरान जो 4 फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको चोटें भी लगी हैं। टीचर्स वर थ्रीटन्ड विद कॉन्सिक्वेंसेस, जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, वर थ्रीटन्ड, उनको धमकी दी गई विद कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। तो जो अध्यापक हैं उन्हें परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी कि किस प्रकार से घटना घटित हुई और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमने नया चैनल शुरू किया है उस पर हमने वीडियो भी डाल दी है। उस चैनल का लिंक और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप उस वीडियो को वॉच कीजिए और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो भी बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा हमारा निवेदन आपसे है। टीचर्स एट ए पॉलीटेक्निक कॉलेज, टीचर्स अध्यापक एट ए पॉलीटेक्निक कॉलेज। तो एक पॉलीटेक्निक कॉलेज के जो अध्यापक हैं इन पिथुवाला इन देहरादून, देहरादून के अंदर पिथुवाला में हैव अलेज्ड, तो उन्होंने आरोप लगाया है। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना और हैव आ गया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे है, क्योंकि जब हैव आ जाता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो देहरादून के अंदर जो पिथुवाला में एक पॉलीटेक्निक कॉलेज है, तो वहाँ के अध्यापकों ने, वहाँ के टीचर्स ने आरोप लगाया है दैट कि ए पुलिस सब इंस्पेक्टर, कि एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर जिसको शॉर्ट में IAS ऐसा ही कह देते हैं, एकम्पनीड, एकम्पनी का मतलब होता है साथ में होना, और उसके साथ में थे 4 अदर्स, 4 अन्य लोग। तो इन्होंने क्या किया, फोर्सिबली एंटर्ड, फोर्सिबली का मतलब होता है ज़बरदस्ती, एंटर का मतलब प्रवेश करना। तो एक SI और उसके साथ 4 अन्य लोग ज़बरदस्ती घुस आए कहाँ पे, द एग्जामिनेशन कंट्रोल ऑफिस, जो एग्जामिनेशन कंट्रोल ऑफिस था, ऑन June 5, और कब की घटना है, 5 जून की। वेंडलाइज्ड, तो इन्होंने उपद्रव किया, इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी प्रॉपर्टी, जो संपत्ति है, जो कॉलेज की संपत्ति है उसको इन्होंने तोड़ा फोड़ा। एंड थ्रीटन्ड, और धमकी दी स्टाफ मेंबर्स, और जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको इन्होंने जो है धमकी भी दी। द इंसिडेंट अकर्ड ए डे आफ्टर, द इंसिडेंट ये घटना, अकर्ड घटित हुई, ए डे आफ्टर एक दिन के बाद। कौन सी घटना के एक दिन के बाद, जब हिज सन वॉज कोर्ट, जब इस SI का बेटा पकड़ा गया था चीटिंग नकल करते हुए ड्यूरिंग फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम चल रहा था फाइनल ईयर वालों का, तो उसमें जब SI का बेटा एक दिन पहले नकल करते हुए पकड़ा गया तो उसके बाद ये घटना घटित हुई। बोथ एपिसोड्स, दोनों ही घटनाएं
वर कैप्चर हो गई, रिकॉर्ड हो गई ऑन CCTV कैमराज, CCTV कैमरा में। ऑफिशियल्स कन्फर्म्ड, ऐसा ऑफिशियल ने कन्फर्म किया। ऑफिशियल का मतलब अधिकारी होता है और कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना। ऐसा जो है अधिकारियों ने पुष्टि की। अकॉर्डिंग टू फैकल्टी मेंबर्स, अकॉर्डिंग टू के अनुसार फैकल्टी मेंबर्स, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके अनुसार ए फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ए फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग का एक फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट जिसका नाम कबीर कंदवाल है, वॉज रिप्रीमेंटेड, वॉज रिप्रीमेंटेड। रिप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। तो उसको डांट लगाई गई थी, उसको फटकार लगाई गई थी बाय इनविजिलेटर, इनविजिलेटर के द्वारा। इनविजिलेटर का हिंदी में मतलब पर्यवेक्षक होता है। जब एग्ज़ाम होता है ना तो वहाँ पे जो इस बात की देखरेख रखने के लिए लोग होते हैं कि कोई नकल तो नहीं कर रहा है, कोई गलत साधन का उपयोग तो नहीं कर रहा है, तो वो इनविजिलेटर कहलाते हैं। तो पर्यवेक्षकों के द्वारा उसको डांटा गया था ऑन जून 4, 4 जून को, फॉर अटेम्प्टिंग, प्रयास करते हुए, टू टॉक, बात करने का, विद फेलो एग्जामिनीज। फेलो का मतलब साथी और एग्जामिनी का मतलब एग्ज़ाम देने वाले, यानी कि उसके साथ जो दूसरे एग्ज़ाम दे रहे थे स्टूडेंट्स, तो उनसे बात करने की वो कोशिश कर रहा था। ऐसा करते हुए इनविजिलेटर ने उसको पकड़ा था और उसको डांट लगाई थी। ही वॉज सबसेक्वेंटली डायरेक्टेड, ही वह वॉज था सबसेक्वेंटली बाद में या परिणाम स्वरूप, डायरेक्टेड का मतलब होता है निर्देश देना, तो उसे बाद में निर्देश दिया गया था। ये पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है क्योंकि वॉज आ रहा है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। सबसेक्वेंटली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। तो उसको निर्देश दिया गया था टू सबमिट, दाखिल करने के लिए, ए रिटन एक्सप्लेनेशन, एक लिखित जवाब। ठीक है, तो लिखित जवाब देने के लिए उसको कहा गया था। ऑन जून 5 कबीर्स फादर, 5 जून को कबीर्स फादर, कबीर के पिता, नाम है महेश कंदवाल, अलेजली कथित रूप से, स्टॉर्म्ड, स्टॉर्म इनटू द एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम। स्टॉर्म का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसाना, तो ज़बरदस्ती घुस आया इनटू द एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम, एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम में, विद 4 एसोसिएट्स। एसोसिएट का मतलब होता है साथी, और साथ में जो है 4 साथी भी थे। कॉलेज प्रिंसिपल अविनाश जैन सैड, जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जिनका नाम अविनाश जैन है, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, द स्टाफ वर मैन हैंडल्ड, कि जो स्टाफ है ना वर मैन हैंडल्ड। मैन हैंडल्ड का मतलब होता है पीटना, मारपीट करना। तो जो कॉलेज का स्टाफ है उसके साथ इस एसआई और इसके 4 साथियों के द्वारा मारपीट की गई। द ऑफिस वॉज वेंडलाइज्ड, और जो कॉलेज का ऑफिस है उसको वेंडलाइज कर दिया गया, उसमें तोड़फोड़ कर दिया गया। एंड टीचर्स वर थ्रेटन्ड, और टीचर को थ्रेटन किया गया, टीचर्स को धमकी दी गई विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस। डायर का मतलब होता है गंभीर, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, और टीचर्स को धमकी दी गई कि तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। 4 फैकल्टी मेंबर्स, 4 जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, रिपोर्टेडली सस्टेन इंजरीज, तो कहा यह जा रहा है कि उनको चोटें आई हैं। ड्यूरिंग, दौरान, द कन्फ्रंटेशन, ये जो झड़प हुई है तो इसके दौरान 4 फैकल्टी मेंबर्स को चोटें भी आई हैं, ऐसा बताया गया है। वी विल सबमिट ए डिटेल्ड रिपोर्ट, वी हम विल सबमिट दाखिल करेंगे, ए डिटेल्ड रिपोर्ट, एक विस्तृत रिपोर्ट, ऑफ द इंसिडेंट, इस घटना की, इंसिडेंट का अर्थ घटना होता है, फॉर द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को, एंड और कंप्लाई विद, कंप्लाई विद का मतलब होता है अनुपालन करना या मानना, और हम अनुपालन करेंगे एनी रिकमेंडेशंस, जो भी रिकमेंडेशन होगी, जो भी रिकमेंडेशन का मतलब सिफारिश या मांग, रिगार्डिंग, संबंध में,
डिसिप्लिनरी मेजर्स, डिसिप्लिनरी का मतलब होता है अनुशासनात्मक और मेजर का मतलब होता है कदम, कार्यवाही। तो अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए जो भी रिकमेंडेशन मांगी जाएगी तो उसका भी पालन किया जाएगा, वो भी दी जाएगी। अगेंस्ट द स्टूडेंट, इस छात्र के खिलाफ। मीनवाइल, इसी बीच में पुलिस हैव इनिशिएटेड, पुलिस ने शुरू कर दिया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया और इनिशिएट की थर्ड फॉर्म हो गई, ये मेन वर्ब है। तो पुलिस ने शुरू कर दिया है एन इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच। तो पुलिस ने जो है वो जांच शुरू कर दी है, बेस्ड ऑन, जो आधार पर की गई है किसके, सीसीटीवी फुटेज के। सच कंडक्ट विद इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज अनएक्सेप्टेबल, प्रिंसिपल जैन सेड। सच, ऐसा, कंडक्ट, व्यवहार, विद इन, अंदर, एन, एक, एजुकेशनल, शिक्षण, इंस्टीट्यूशन, संस्थान। तो एक शिक्षण संस्थान के अंदर ऐसा व्यवहार इज है अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार्य। प्रिंसिपल जैन सेड, ये बात जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, जैन ने कही। देखो ये जो प्रिंसिपल है ना, अगर इसकी स्पेलिंग PLE हो जाती है बाद में तो उसका मतलब हो जाता है सिद्धांत, उसको भी प्रिंसिपल बोलते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग अलग होती है, जिनका अर्थ अलग होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, उनको होमोफोन्स कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना। चलिए पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। ऑन सैटरडे फैकल्टी मेंबर्स स्टेज्ड ए प्रोटेस्ट। सैटरडे को क्या हुआ कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टेज्ड ए प्रोटेस्ट, स्टेज ए प्रोटेस्ट का मतलब होता है प्रदर्शन करना। तो सैटरडे को फैकल्टी मेंबर्स ने प्रदर्शन किया एट द कॉलेज पे, वियरिंग, पहन करके, ब्लैक आर्म बैंड्स, आर्म बैंड का मतलब होता है बाजूबंद, यानी कि हाथ में काली पट्टी बांध करके कॉलेज पर फैकल्टी मेंबर ने प्रदर्शन किया। टू डिमांड, मांग करने के लिए, यानी कि इस प्रदर्शन में क्या मांग की गई, ए फेयर प्रोब का मतलब जांच होता है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी जांच होता है। मांग ये की गई कि फेयर प्रोब होनी चाहिए। फेयर का मतलब साफ सुथरी, बिना पक्षपात के प्रोब होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। एंड स्ट्रिक्ट एक्शन, और कठोर कार्यवाही अगेंस्ट द एक्यूज्ड, और जो आरोपी है उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसी मांग इस प्रदर्शन में की गई। दे आर एक्सपेक्टेड, वे आर हैं एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, अर्थात इन टीचर से उम्मीद की जा रही है टू रिज्यूम, के फिर से शुरू कर देंगे, रेगुलर ड्यूटीज़ ऑन मंडे, यानी कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मंडे से ये अपनी ड्यूटी पर आ जाएंगे। SI कंदबाल, ये जो SI कंदबाल है वॉज पोस्टेड, तो ये पोस्टेड था इन द टेली कम्युनिकेशन यूनिट, जो टेली कम्युनिकेशन यूनिट होती है वहाँ पे ये तैनात था। एंड वो सस्पेंडेड, और इसको सस्पेंड कर दिया गया बाय SSP। SSP की फुल फॉर्म आपको पता ही है, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहते हैं। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिनका नाम प्रमेंद्र डोवाल है, उनके द्वारा इस SI को सस्पेंड कर दिया गया ऑन संडे को। सर्किल ऑफिसर सदर, जो सर्किल ऑफिसर हैं, सर्किल ऑफिसर की कंसाइज फॉर्म होती है CO, और हिंदी में कहते हैं क्षेत्राधिकारी। तो जो सर्किल ऑफिसर सदर हैं, जिनका नाम अंकित कंधारी है, सैड, उन्होंने कहा, द इंसिडेंट, कि ये जो घटना है, टुक प्लेस, ये घटित हुई ऑन जून 4, 4 जून को। उन्होंने बताया कि ये घटना 4 जून को घटित हुई थी। आफ्टर विच, जिसके बाद
बोथ साइड्स, दोनों ही पक्षों ने लॉज्ड, दर्ज करा दी, कंप्लेंट्स, शिकायत, अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ ऑन सैटरडे को। तो शनिवार को एक दूसरे के खिलाफ दोनों ही पक्षों ने FIR दर्ज कराई। इन हिज कंप्लेंट, अपनी शिकायत में, कंदवाल अलेज्ड, कंदवाल ने आरोप लगाया, दैट ड्यूरिंग द एग्जाम, दैट की ड्यूरिंग दौरान, द एग्जाम कि एग्जाम के दौरान, हिज सन कि उनका बेटा, ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना, तो आरोप लगाया कि उसके बेटे ने विरोध किया था टू द कॉलेज स्टाफ का, फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बनाना, मुहैया कराना, चीटिंग, नकल। तो कंदवाल ने आरोप लगाया कि एग्ज़ाम के दौरान जो है, जो कॉलेज स्टाफ नकल मुहैया करा रहा था, उसका विरोध उनके बेटे ने किया था। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, द स्टाफ मेंबर्स, जो स्टाफ मेंबर थे, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है प्रभात खंडूरी, पवन कुमार, पीयूष काला एंड शिवानी, तो ये नाम है। तो इन्होंने क्या किया, कन्फाइंड का मतलब होता है किसी को बंद कर देना, नज़र बंद कर देना या बंद कर देना। कहाँ उसको बंद कर दिया गया, इन ए रूम, एक रूम के अंदर, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक के लिए, एंड असोल्टेड, और उसको असोल्ट किया गया। असोल्ट का मतलब हमला करना या मारपीट करना होता है, हिम, और उसके साथ मारपीट भी की गई। कंदारी सेड, ऐसा कंदारी ने बताया।